अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑल पार्ट्स करेंगे इसके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज़रूर देखिएगा जाके। तो ये देखें हमसे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई यानी पहचान करें द बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट की पहचान करें। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और जो नीचे इजहार दिए गए हैं, जो नीचे रकम दी गई है उसकी वैल्यू भी मालूम करें। तो पहचान करनी है क्या कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है। ये समझ लें कि एक्सपोनेंट ये आप शुरू वाली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, छठी में भी पढ़ा होगा। तो 2 पावर 5, तो इससे पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। तो यहाँ लिख लें एक्सपोनेंट और बेस। तो एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, ये 2 बेस है, ये 5 एक्सपोनेंट है। तो इसे खोलें, यानी आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब कह रहे हैं आल्सो फाइंड द वैल्यू, अब वैल्यू भी मालूम करनी है इसकी। 2 पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स हो गया। तो जब 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 8 the 16 और 16 को करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो बस ये हो जाएगा आंसर। ये दोनों आंसर हमें मिल गए। इसी तरह इसको भी करना है। पहले बेस और एक्सपोनेंट, पहले बेस लिखा करें, इधर मैंने एक्सपोनेंट पहले लिख दिया था। एक्सपोनेंट, अब बेस क्या है, बेस 5 है, एक्सपोनेंट 4। तो अब इसे वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, ये 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 4 मरतबा करेंगे 5 5 द 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। आप करके देखिएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी इसी तरह करते हैं, बेस और एक्सपोनेंट। बेस हो गया 6, एक्सपोनेंट हो गया 3। अब वैल्यू मालूम करें, 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। आप करके देखिएगा। इसको भी इसी तरह करेंगे, बेस और एक्सपोनेंट। तो इसका बेस 2/5 और एक्सपोनेंट इसका 6। तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 2 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई है, 5 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। और 5 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई है। ये भी 6 टाइम। तो जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। और 5 ये 4 मरतबा हमने मल्टीप्लाई किया था। ये देखिए 625 आया था, ऊपर लिखा भी पड़ा है 625 आ गया था जब 4 मरतबा इसे मल्टीप्लाई किया था। बाकी अब 2 मरतबा और हो गया। तो इसको करते हैं, 2 मरतबा और मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 625 को पहले 5 से करते हैं, 625 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5वीं मरतबा। तो 5 5 द 25 हासिल 2, 5 2 द 10 और 2 12 हासिल 1, 6 5 द 30, 30 और 1 31, 3125 हो गया। और छठी मरतबा और करेंगे 5 मरतबा। 5 5 द 25 हासिल 2, 5 2 द 10 और 2 12 हासिल 1, 1 5 द 5 1 6 और 3 5 द 15। तो 15625 हो गया, 15625 हो गया। तो बस यही हो गया इसका आंसर। देखें 5 नंबर
पहले इसका बेस और एक्सपोनेंट, बेस 1/5 और एक्सपोनेंट 5। तो ये भी 1 5 मल्टीप्लाई होगा और 5 भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 का 1 हो जाएगा और 5 को 5 टाइम जब मल्टीप्लाई किया था, ये देखें 4 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ था 3125, ये 625 हो गया था। और जब 5वीं मरतबा हमने मल्टीप्लाई किया था 3125 हुआ था। तो ये 3125। तो बस यही है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।